नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का वन लाइनर लेकर के आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि होती है तो जबड़े में होती है या जबड़े की अस्थि होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है। कौन सा है? स्टेपिस। ये जो है कान की हड्डी है दोस्तों। कहाँ की? कान की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ दे तो स्टेपिस कीजिएगा, और सबसे छोटी हड्डी होती क्या है, कहाँ है? तो कान में होती है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो साथ में आप मन ही मन आंसर भी देने का कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी क्या नाम है? फीमर है। वो कहाँ है? तो जांग में है दोस्तों। कहाँ है? जांग में। नेक्स्ट आपका, ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो ये खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो ये टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है, ये भी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की हड्डी जो है सो सबसे लंबी होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है तो कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बुढ़ापा में हड्डियां कमजोर हो जाती है तो ये कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, फ्रेश पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है दोस्तों। अस्थि और पेशी, ये ध्यान रखिएगा। अस्थि और पेशी को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। और अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है? तो लिगमेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगमेंट। यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो इसका लिगमेंट बोला जाता है। क्या? लिगमेंट। हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले को लिगमेंट बोला जाता है। और ये है अस्थि और पेशी। अस्थि और पेशी कौन आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। और अस्थि और अस्थि कौन जोड़ता है? तो लिगमेंट जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो ये मुख से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया जो है मनुष्य में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव के पाचन नली की लंबाई होती है तो ये 32 फीट होती है दोस्तों, जिसको हम लोग अतड़ी बोलते हैं। ठीक है, आंत जो है वो उसकी लंबाई कितना है? 32 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये टाइलिन के द्वारा होता है, जिसके कारण रोटी वगैरह जब खाते हैं तो मीठा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दुग्ध प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो ये छोटी आंत में की जाती है। कहाँ? छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने के लिए आवश्यकता होती है तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे अनपच हो जाता है, पचता नहीं है खाना, तो क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। आप दुकान जाइएगा, कहिएगा यूनिजाइम दीजिए, तो वो पचाने का दवा है। उसी तरह भोजन पचाने के लिए आवश्यकता होती है तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसकी पाचन करती है? तो ये स्टार्च का पाचन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है उदर से होता है। कहां से? उदर से। नेक्स्ट प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो आकृत। तो जो भी हम लोग खाते हैं विषैला पदार्थ जो जाता है शरीर में, उसको चूस लेता है। कौन? आकृत चूस लेता है।
सोख लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, प्रोटीन बदल जाते हैं, ये एमिनो अम्ल में बदल जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग है, तो ये आकृत है, लीवर है। कौन सा है? तो लीवर है। नेक्स्ट है, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये आकृत द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीत का प्रमुख कार्य है, तो वसा का पैसीकरण है। क्या है? वसा का पैसीकरण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पीत जमा होता है तो पित्ताशय में, कहां पे? पित्ताशय में। ये लीवर से चिपका हुआ एक छोटा सा थैली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेसमेकर का संबंध है तो दिल की धड़कन से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गति प्रेरक संबंधित है, तो ये हृदय से है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो धमनी द्वारा। क्या? धमनी द्वारा। डॉक्टर देखते होंगे जब जाता हो है तो हाथ छू करके देखता है, वो धमनी छू करके देखता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो स्फिग्नोमीटर है दोस्तों, जो जिसको हम लोग आला बोलते हैं, गांव देहात में लोग आला बोलता है। जो जब भी देखिएगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपके सीने में लगा करके बोलेगा सांस लीजिए छोड़िए, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो स्फिग्नोमीटर। सॉरी वो नहीं दोस्तों, वो बाह में लगाया जाता है, ब्लड प्रेशर मापक जो है बाह में लगाया जाता है, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, द्राविक सेवन क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। अगला है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नाड़ी दर मापा जाता है, तो ये धमनी से, वो आप आगे पढ़ चुके। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो 140/80 होता है। कितना? 140/80 होता है। सॉरी, ये ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, 120/80 वो ब्लड प्रेशर होता है। एक मिनट, यहां पूछ जो रहा है दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है? कोलेस्ट्रॉल पूछ रहा है, तो 140 से 180 mg होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो 120/80 होता है। देखिए यहाँ पे आ गया 120 mm/80 mm। नेक्स्ट आपका, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप ये घटता है। नेक्स्ट है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार, इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं मैं। नेक्स्ट आपका, लबडब आवाज किस अंग से संबंधित है, ये हृदय से आती है। हमेशा पूछता है दोस्तों कि लबडब की आवाज कहां से आती है, तो ये हृदय से आती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, तो ये हृदय करता है। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर की विशालतम ध्वनि है, तो इसे एरोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो हार्वे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, तो शरीर के वजन का 7%। मानव शरीर में जो रक्त होता है वो शरीर का वजन का 7% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। एक मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर, और परसेंटेज में पूछे तो शरीर के वजन का 7%। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है, तो ये तिल्ली को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो ये लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो किडनी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसके कारण
रक्त में लाल रंग होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश फिर छोड़ती है? प्रसरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस रसायन में उपस्थित नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता? तो हिपेरिन। देखिए, हम लोग के शरीर से जब ब्लड निकल जाता है, कट जाते हैं हम लोग, तो बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो ये हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर जो है सो रक्त हमारा जो है खून नहीं जमता है, ये हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इरेथ्रोसाइट से नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। आरबीसी का शमशान कहते हैं या कब्रिस्तान कहते हैं? आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो ये 120 दिन तक जीवित रहता है। नेक्स्ट है आपका, मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास लगभग होता है? तो 0.007 mm होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स होगा दोस्तों। क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज करता है? तो लैंड स्टीनर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो लैंड स्टीनर एवं वियनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? ये AB कहलाता है। कौन कहलाता है? तो AB कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो ये O नेगेटिव। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो सेरिबर्म होता है। सेरिबर्म होता है। नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति का अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है? ये हाइपोथैलेमस में है। किसमें? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है आपका, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट कर दें। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो मैं और नेक्स्ट आगे पार्ट ले आऊँगा इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।